सरजमीन पाकिस्तान वसाइल कुदरत और मनाजिर फितरत के हुस्न से खूब माला माल है। इसके शिमाली इलाकों की सन्नाई में कुदरत ने इंतहाई फयाजी से काम लिया है। इस खित्ता अर्जी पर तारीख के मुख्तलिफ अदवार में कई तहजीबें फलती फूलती रही हैं। 7 अगस्त 1947 पाकिस्तान की तारीख का एक यादगार दिन है। इस दिन बाबा कौम एक तवील सियासी जिद्दोजहद के बाद बरे सगीर में मुसलमानों की नई कायम होने वाली मुमलिकत पाकिस्तान के दारुल हुकूमत कराची तशरीफ लाए तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। चौदह अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हमरा इंतकाल इक़्तिदार की तकरीब में शिरकत के लिए तशरीफ लाए। बरे-सगीर के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने इंतकाल इक़्तिदार का फरमान पढ़कर सुनाया। मुमलिकत पाकिस्तान के सरबराह की हैसियत से बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तकरीर में तशक्कुर और तहनीत का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल शानदार है। 1947 में जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो यहाँ कोई सनती बुनियाद न थी, मां सिवाय चंद एक बड़े और दीगर छोटे छोटे यूनिट्स के। बड़े कारखानों में 3 कपड़े की मिल्स और एक सीमेंट का कारखाना शामिल था। क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क में सनतें लगना शुरू हुई और वक्त के साथ साथ नशेब व फराज के मराहिल तय करते हुए तरक्की याफ्ता दौर के तकाज़ों के मुताबिक सनत के फरोग का भरपूर आगाज हुआ। माशी तरक्की और खुद इन्हिसारी के लिए बुनियादी जरूरतें फराहम करने वाले इदारों में सनती शोबे ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। सिले सिलाई कपड़ों की सनत ने भी पाकिस्तान में बहुत तरक्की की है। पाकिस्तान की गारमेंट फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले कपड़ों की मुल्क के अलावा बैरून मुल्क भी बहुत मांग है। मुल्क के कम तरक्की याफ्ता इलाकों को तरक्की पजीर के बराबर लाने के लिए यहाँ मुख्तलिफ सनतें कायम की गई हैं। सूबे सरहद के इलाके गदून अमजई के साथ साथ मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी जदीद तरीन मशीनों पर मुख्तलिफ अक़साम के दीदा ज़ेब कालीन तैयार किए जाते हैं। जिंदगी के हर शोबे में मुल्क की पैदावार को बढ़ाने की कोशिशें तेज से तेज तर की जा रही हैं। पाकिस्तान में कायम होने वाली सनतों की पैदावार के लिए मशरिक़ बईद से लेकर मशरिक़ वुस्ता और वस्ती एशिया के ममालिक में खपत के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वनस्पति घी और पकाने के तेल की तैयारी में मकई, सूरजमुखी, सोयाबीन, कनोला और सरसों की फसलों को बड़ी अहमियत हासिल है। ताहम वनस्पति घी की मुल्की जरूरियात को पूरा करने के लिए हमें हर साल कसीर ज़र मुबादला खर्च करके तेल निकालने के लिए बीज बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। इस वक्त मुल्क भर में वनस्पति घी और पकाने का तेल तैयार करने के लिए 24 कारखाने GCP के तहत कायम हैं, जिनकी मजमूई पैदावारी सलाहियत 5 मिलियन टन से ज्यादा है। बहरे अरब के समंदर को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों के साथ साथ सी फूड की नेमत से भी खूब सरफराज किया है। कराची के मछली बंदर पर फिश प्रोसेसिंग प्लांट में आला अक़साम की मछलियों और झींगों को जदीद तरीन मशीनों पर साफ और दर्जाबंदी करने के बाद पैक किया जाता है। श्रिम्प, पॉम्फ्रेट, सोल, स्नैपर और क्रैब्स और दीगर अक़साम की मछलियां बैरून मुल्क बरामद की जाती हैं, जिससे कसीर मिक़दार में ज़र मुबादला कमाया जाता है। मयार जिंदगी के बढ़ने के साथ साथ जहां रेफ्रिजरेटर और बिजली से चलने वाले दीगर आलात हर घर की जरूरत बनते जा रहे हैं, वहां टेलीविजन की मांग भी रोज बरोज बढ़ रही है। पाकिस्तान में मुतादिद कारखाने टेलीविजन सेट असेंबल कर रहे हैं। माशी तरक्की और खुद इन्हिसारी के हुसूल के लिए बुनियादी जरूरतें फराहम करने वाले इदारों में पाकिस्तान स्टील और टेक्सला का हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बड़ी अहमियत रखते हैं। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स शक्कर और सीमेंट के पूरे प्लांट तैयार कर रहा है। सड़कों की तामीर के लिए मशीनें, बॉयलर्स, क्रेन्स, ट्रकों के चेसिस और रेलवे एक्सल्स भी इस बड़े कारखाने में तैयार हो रही हैं। पाकिस्तान की मोटरसाजी की सनत में होंडा, टोयोटा, सुजुकी मोटरकारी,
वैन, ट्रक और ट्रैक्टर वगैरह भी तैयार होते हैं। होंडा का जदीद तरीन असेंबली प्लांट पाकिस्तान के एक निजी इदारे एटलस ग्रुप ऑफ कंपनीज और होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड जापान के इश्तिराक से मुकम्मल हुआ है। 400 मिलियन रुपए की लागत से तैयार होने वाला ये कारखाना सालाना 10,000 गाड़ियां असेंबल करता है। पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी देही इलाकों में रहती है और ज़राअत यहाँ के लोगों का जरिया माश है। इसीलिए पाकिस्तानी मईशत में ज़राअत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। सरसों, गन्ना और कपास इसकी नकदावर फसलें हैं। हुकूमत के ज़रई पैकेज के ऐलान के तहत खाद, कीड़े मार दवाएं, ज़रई आलात और बीज वगैरह सस्ते दामों काश्तकारों को फराहम करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। गंदुम, चावल, कपास और दीगर कई फसलों की इमदादी कीमतों में किसानों की हौसला अफजाई के लिए खातिर खा इजाफा किया गया है। ज़राअत के शोबे के फरोग और तरक्की के लिए जिस तरह मुख्तलिफ फसलें उगाने की खातिर आला मयार के बीजों का होना जरूरी है, उसी तरह खेतों को ज्यादा से ज्यादा जरखेज बनाने के लिए आला मयार की खाद भी बहुत जरूरी है। इस जरूरत और अहमियत के पेश नजर मुल्क में आला मयार की खाद तैयार करने के लिए कई कारखाने मौजूद हैं। इन कारखानों की पैदावार न सिर्फ मुल्क की जरूरियात पूरा करती है बल्कि इसे बरामद भी किया जाता है। मौजूदा हुकूमत ने खाद की कीमतों में कमी के साथ साथ इसकी दस्तयाबी को भी आसान बनाया है। ज़रई शोबे की मजीद तरक्की के लिए हुकूमत टेक्नोलॉजी पैकेज भी दे रही है। ताज़ा फलों के लिए सूबा बलूचिस्तान, सूबा सरहद और पाकिस्तान के शिमाली इलाके बहुत मशहूर हैं। ज़राअत के शोबे में बागात को बड़ी अहमियत हासिल है। मुल्क भर में फलों की कुल पैदावार का तकरीबन 60% सूबा सरहद और बलूचिस्तान में पैदा होता है। फलों की पैदावार से किसान को दूसरी फसलों के मुकाबले में 4 से 5 गुना ज्यादा आमदनी होती है। पाकिस्तान हर साल आला अक़साम के मुख्तलिफ फल कसीर मिक़दार में बरामद करता है। सरजमीन पाकिस्तान ज़राअत के साथ साथ मादनी दौलत से भी मालामाल है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान वो तहकीकाती इदारा है जो क़याम पाकिस्तान से इस मुल्क में जियोलॉजिकल सर्वे के नक्शे तैयार करने और मादनी दौलत की तलाश में सरगर्दा है। संगे मरमर की एक खास किस्म ओनिक्स भी सूबा सरहद और बलूचिस्तान के पहाड़ों में वाफर मिक़दार में दस्तयाब है। ओनिक्स से घरेलू इस्तेमाल और आराइश की दीदा ज़ेब अशिया बनाई जाती हैं। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध पर जो बंद तामीर किया गया है वो मिट्टी के भराव का दुनिया में सबसे बड़ा बंद है। तरबेला बंद से न सिर्फ मजीद आपाशी के लिए पानी फराहम हो रहा है बल्कि बिजली भी पैदा की जाती है। वारसक, मंगला और तरबेला डैम तीनों अगरचे पाकिस्तान की सनती और ज़रई तरक्की में संग मील हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बिजली की मांग में इजाफे के बायस हुकूमत ने तवानाई के शोबे को अव्वलीन तरजीह दी है। इस शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारों की मदद से भी नए मंसूबे तकमील के मराइल तय कर रहे हैं। बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सूबा बलूचिस्तान में जिला लसबेला की तहसील हब के मकाम पर निजी शोबे में तामीर होने वाला सबसे बड़ा मंसूबा हबको पावर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पर कुल लागत $1571 मिलियन आई है, जिससे 1292 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। मुल्क भर में मजमूई तौर पर इस वक्त 14,476 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जो कि 1995-96 के मुकाबले में 1228 मेगावाट ज्यादा है, जबकि तलब हर साल तकरीबन 12% की सालाना शरह से बढ़ रही है। मुल्क की बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ तेल और गैस की तलब में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। सिर्फ तेल की मद में हम हर साल $1 अरब का कीमती ज़र मुबादला खर्च करते हैं। पीर को, उच्च, सुई, कादिरपुर, ढकनी, ढोडक और टंडो आलम के फील्ड से रोजाना 58,784 बैरल तेल और 5,22,768 मुकब फीट गैस हासिल की जा रही है। समंदर से तेल की तलाश के लिए ऑफशोर पैकेज भी तैयार किया गया है। इस शोबे में मजीद काम हो रहा है और तेल में खुद कफालत के हुसूल के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं।
آج کی دنیا اس بات پر متفق ہو چکی ہے کہ 21ویں صدی میں وہی ملک اور قوم داخل ہوگی جو تعلیمی اور معاشی طور پر مضبوط ہو۔ اسلام نے مردوں اور عورتوں دونوں کو علم حاصل کرنے کی بھرپور تلقین کی ہے، چنانچہ پاکستان میں بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کو بھی تعلیم کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں کمپیوٹر کے استعمال سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ اس اہمیت کے پیش نظر حکومت نے کمپیوٹر کی تعلیم کا آغاز کر دیا ہے اور اب تک 50 اسکولوں کو کمپیوٹر مہیا کیے جا چکے ہیں اور ان اسکولوں کے اساتذہ کی ٹریننگ کا بھی اہتمام ہے۔ ترقی یافتہ قوموں کے صف میں جلد از جلد شامل ہونے کے لیے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ تعلیم کی مد میں حکومت اس وقت GNP کا 2.6% خرچ کر رہی ہے، جسے سن 2000 تک بڑھا کر 3% کر دیا جائے گا۔ ترقی کے حصول کے لیے قوم کی جسمانی اور ذہنی صحت انتہائی ضروری ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر جدید ترین طبی تعلیم کے لیے پاکستان میں 17 میڈیکل کالج قائم ہیں۔ ان کالجوں سے ہر سال مجموعی طور پر 4000 سے زائد طلبہ مستند ڈاکٹر بن کر نکلتے ہیں۔ اسلام آباد کے نوری ہسپتال میں پاکستان کے ان ہسپتالوں کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے جہاں علاج معالجے کی جدید ترین سہولتیں موجود ہیں۔ بعض امراض کے علاج میں یہاں جوہری توانائی اور لیزر بیم کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، جس کے باعث کچھ امراض کے علاج میں سرجری سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ صحت عامہ کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں، جس میں سن 2000 تک تمام آبادی کے لیے صحت کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کا ایک جامع منصوبہ بھی ہے۔ پاکستان میں منشیات کی وبا تیزی سے پھیلی ہے۔ مردوں، عورتوں اور بچوں کی بھی خاصی تعداد اس مرض میں مبتلا ہے۔ ملک بھر میں اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس متعدد مقامات سے پکڑی جانے والی مختلف منشیات کو عوام کی موجودگی میں سال میں کئی مرتبہ تلف کرتی ہے۔ ملک کی اقتصادی خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی ڈھانچہ مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ قومی شاہراہات کی ترقی کے بغیر اقتصادی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ملک میں 80% اشیاء اور مسافروں کی نقل و حرکت سڑکوں کے ذریعے ہوتی ہے، جبکہ بقیہ 20% نقل و حرکت کا کام دوسرے ذرائع سے ہوتا ہے۔